अस्सलाम वालेकुम। यूनिवर्सिटी ऑफ गोवा एलुमनाई पॉडकास्ट के साथ मैं हूं उमर हयात खान और आज हमारे साथ यूनिवर्सिटी ऑफ गोवा इंग्लिश डिपार्टमेंट की ग्रेजुएट मोहम्मद साद मुस्तफ़ा मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच साद कि आपने ज्वाइन किया। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू, इट्स माय ऑनर कि आज 4 साल बाद 2022 में मैं ग्रेजुएट हुआ। इंग्लिश डिपार्टमेंट से मेरी ग्रेजुएशन थी और आज मुझे दोबारा मौका मिला कि यहीं पर मैं आऊँ और अपनी कहानी, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकूँ। अच्छा साद, ये बताएं कि आजकल क्या कर रहे हैं आप? सर, मैंने जब ग्रेजुएशन कंप्लीट की तो 2022 में ही मैंने एक प्राइवेट कंपनी के साथ जॉब स्टार्ट की, ग्लोबल स्टडी लिंकर्स के नाम से, जो कि स्टूडेंट वीज़ा कंसल्टेंसी का काम करती है। यानी जो स्टूडेंट्स बाहर पढ़ने जाना चाहते हैं उनके साथ स्टार्ट मैंने एज एन एडमिन मैनेजर लिया। फिर लेटर आई गॉट प्रमोटेड टू द पोजीशन ऑफ एजुकेशन काउंसलर, जिसमें मैं उनका एडमिशन और वीज़ा कंसल्टेंसी प्रोसेस करता हूँ। फिर एक नई ब्रांच जीएसएल ने ओपन की, ग्लोबल स्टडी लिंकर्स ने, गुजरात में। तो अभी मैं वहाँ पर एज अ ब्रांच मैनेजर काम कर रहा हूँ। ठीक है। अच्छा साद, यूनिवर्सिटी ऑफ गोवा जब आप पढ़ रहे थे, फिर आप स्टूडेंट यूनिवर्सिटी ऑफ गोवा के, वहाँ से लेकर आज इस मकाम पर आप मौजूद हैं, ये सफ़र आपका कैसा रहा? अ, मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ही आसान, ऐसा तो नहीं हो सकता है, कोई भी चीज़ आसान नहीं होती, लेकिन मज़े का रहा। काफ़ी ज़्यादा नए तजुर्बात मुझे देखने को मिले, लेकिन सबसे बड़ी बात, उन तजुर्बात में मेरे साथ मेरे दोस्त और मेरे असातिज़ा शामिल थे। मेरे मेंटोर्स शामिल थे जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। मुझे आज भी याद है, मेरा पहला दिन था मेरी यूनिवर्सिटी में और मैं ऑडिटोरियम में बैठा, हमारे वीसी साहब हमें ओरिएंटेशन दे रहे थे और सबसे आखिरी कतार में मैं बैठा। एक सहमा सा लड़का, नए नए चेहरे, नई दीवारें, नई इमारतों में बैठा, डरा हुआ कि आगे क्या होने वाला है, अगले 4 साल कैसे गुजरेंगे। लेकिन आखिरी साल जब मेरी यूनिवर्सिटी का आया, ग्रेजुएशन का, तो आखिरी कतार से, ऑडिटोरियम से लेकर मैं स्टेज पर जाने तक का सफ़र मैंने अपने 3 से 4 साल में तय किया। ठीक है। स्टेज पर जाने से मुराद, जाते जाते मैं काफ़ी सरगर्मियों में मैंने हिस्सा लिया। जैसे कि मैं एक प्रेसिडेंट रहा लिटरेरी एंड डिबेटिंग सोसाइटी का, मैं ठीक है। इंग्लिश डिपार्टमेंट का प्रेसिडेंट रहा। मैं यूनिवर्सिटी की एक ऑफिशियल मैगज़ीन है दी ओएसिस के नाम से, उसका मैं इंग्लिश एडिटर रहा। इसी के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा इवेंट डायरेक्ट मैंने करवाए, इवेंट्स ऑर्गेनाइज़ करवाए, काफ़ी इवेंट्स का मैं हिस्सा रहा। तो एक बेहतरीन सफ़र रहा, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। और इस सफ़र में मेरी एक टीचर थी, मिस नुज़हत नवाज़, बहुत ज़्यादा उन्होंने मुझे हर मकाम पर सपोर्ट किया। तो आई वांट टू थैंक हर। अच्छा, ये जो आपकी जितनी एक्टिविटीज़ आपने बताई एज अ प्रेसिडेंट और मुख्तलिफ सोसाइटीज़ के साथ आपने काम किया, आई होप कि आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ है उसमें बड़ी हेल्प मिली होगी आपको इससे। अच्छा, ये बताइए कि जब एक ग्रेजुएट जब आप यहाँ से निकलें और आप मार्केट में चले गए, तो क्या चैलेंजेस थे आपने फेस की, वो बताएं। बिल्कुल, मैं मानता हूँ, अगर मैं यूनिवर्सिटी के दौरान, अपनी ग्रेजुएशन के दौरान इन सरगर्मियों में हिस्सा ना लेता, तो आगे आने वाली ज़िंदगी मेरे लिए बहुत मुश्किल होती। क्योंकि कुछ लोगों के साथ मेरा राब्ता था, जो इन सरगर्मियों में हिस्सा नहीं थे, जो बहुत ही इंट्रोवर्ट रहते थे, चुपचाप रहते थे, ज़्यादा दोस्तों के साथ मेल-मिलाप नहीं करते थे। उनकी लाइफ में, और अपने जैसे या अपने जैसों से मुराद एक ऐसा बंदा जो हर जगह खुद एक इंटरेस्ट रखता है कि मैं ये चीज़ करूं, मुझे इस चीज़ में हिस्सा मिले, मैं वॉलंटियर करता हूं कि यार ये चीज़ करने का मुझे मौका मिले। तो ये चीज़ मुझे इस तरह फ़ायदेमंद साबित हुई मेरे लिए कि बहुत कॉन्फिडेंट रहा। जिस किस्म का भी एक सबक कह लें या मसला कह लें या मुश्किल अगर ज़िंदगी मेरी तरफ फेंकती है, तो उसका हल, उसको फेस मैंने सिर्फ कॉन्फिडेंस के साथ किया और उसको हल कर लिया गया, कोई इशू नहीं आता अच्छा, फिर। ठीक है। अच्छा, ये भी बताइएगा कि जब न्यू ग्रेजुएट्स चले जाते हैं मार्केट में, वो जाते हैं तो उनको बहुत सारे हर्डल्स वो फेस करने होते हैं, चैलेंजेस होते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि डिग्री के साथ-साथ वो कौन से स्किल्स होने चाहिए, उनको सीखने चाहिए कि वो उनको आगे फ़ायदा दे सकें? बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। मुझे याद है, मैं आपको एक छोटी-सी बात बचपन की, मैं जब छोटा होता था तो पढ़ाई से बहुत हम तंग होते थे, तो मैं अपने बड़ों से पूछता था कि ये पढ़ाई कब तक होगी? कब तक मैं पढ़ूँगा और फिर मैं बड़ा अफ़सर बन जाऊँगा? तो वो कहते थे कि आप 16वीं कर लो, ग्रेजुएशन कर लो, तो आप बड़े अफ़सर बन जाओगे। हमने जब 16वीं की तो हम दर-दर फिरे, हमने इंटरव्यूज़ दिए और
रिजेक्शंस फेस की, इवन ऐसे ऐसे इदारे जो छोटे मोटे इदारे हाँ। और आपसे एक्सपीरियंस मांगते हैं सालों का ग्रेजुएशन के डायरेक्ट बैच, इट इज़ नॉट पॉसिबल। कैसे ये चीज़ फेस की कि वही बात मैं दोबारा कहूँगा कि कॉन्फिडेंस, आपकी जितनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ में शमूलियत रहेगी, आप जितना ज़्यादा घर से बाहर निकलेंगे, वो कहते हैं कि आप घर से अगर बाहर निकले तो दुनिया आपके लिए बहुत छोटी है, और अगर आप घरों के अंदर हैं तो दुनिया बहुत ही ज़्यादा बड़ी है, आप नहीं एक्सप्लोर कर सकते। मैं घरों से निकला, घर से निकला, दुनिया देखी, दुनियादारी सीखी, उसने मुझे बहुत मदद की इस सारे काम में। ठीक है। आप क्या समझते हैं, क्या आजकल एआई का दौर है और एआई आप देखें कि हर चीज़ में एआई है, तो एआई के कोर्सेज आप समझते हैं कि वो बहुत ज़रूरी है उसको सीखना, ताकि वो अपने फील्ड में जो भी बंदा है वो आगे जाके उनको। बिल्कुल, एआई के कोर्सेज़, आपने पहले भी कोर्सेज़ की बात की। कोर्सेज़ की अगर हम बात करें, एक होती है आपकी डिग्री, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी डिग्री इंग्लिश में है, और फिर डिपेंड करता है कि मेरी फ़ील्ड क्या है, मैं कौन-सी फ़ील्ड चुनना चाह रहा हूँ। ठीक है। फिर मुझे उन दोनों को मद्देनज़र रखते हुए मैं देखता हूँ कि मुझे आगे मैं किस फ़ील्ड में जाना चाह रहा हूँ, उसको मद्देनज़र रखते हुए मुझे क्या चीज़ सीखनी है, कौन-सी स्किल सीखनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं टीचर बनना चाहता हूँ, तो टीचिंग की काफ़ी वर्कशॉप्स होती हैं, काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, आपको वो जॉइन करनी चाहिए जिससे आपको एक्सपोज़र हो। इसी तरह अगर आप कोई है एआई की डिग्री जिसने की हुई है, कंप्यूटर वगैरह की हुई है, सीएस या एसई वगैरह पढ़ा हुआ है, आईटी पढ़ा हुआ है, उसके लिए एआई एक बेहतरीन स्किल है। एआई का आज दौर है, और आने वाले दौर में एआई इससे भी ज़्यादा डेवलप होगा, और काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा देता है इंसानों को। मतलब हमने रिसर्च वगैरह या जितनी भी चीज़ें हमने अपने दौर में की तो बगैर एआई की। आज वही चीज़ लोग दिनों में कर रहे हैं। जो रिसर्च पेपर, अगर मैं बात करूं तो रिसर्च पेपर मैंने लिखा था तकरीबन 3 माह में बैठकर। एक रिसर्च पेपर तकरीबन 8000 वर्ड्स का पेपर था, लेकिन आज अगर हम बात करें तो वही पेपर लोग एआई की मदद से 1 आध हफ्ते में लिख लेते हैं। क्यों? एआई का इस्तेमाल अगर आना चाहिए, तो एआई एक बहुत अच्छी चीज़ है, लोगों को सीखनी चाहिए। अच्छा, आप ग्रेजुएट्स को क्या पैगाम देना चाहेंगे, अगर वो अपना करियर जो है बेहतर बनाना चाहें और बेहतरीन करियर की तरफ जाना चाहें, तो उनको क्या करना चाहिए? मुझे लगता है उन स्टूडेंट्स को या ग्रेजुएट्स को अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर आना चाहिए। ठीक ये है। नहीं कि जी मैं यूनिवर्सिटी में आया, मैंने बस डिग्री की, कागज़ एक ले लिया, कागज़ का टुकड़ा, डिग्री ले ली, और बस मेरे लिए आगे जॉब्स हैं, मैंने एप्लीकेशन की, और इस तरह आपको जॉब भी मिल जाएगी, डिग्री भी मिल जाएगी, लेकिन एक्सपीरियंस नहीं होगा। आप कोई चीज़, आपको आने वाले वक्तों में अपनी फैमिली के लिए या अपने दोस्तों के लिए उनके पास जब बैठेंगे तो आपके पास सुनाने के लिए कहानियाँ नहीं होंगी। तो मेरा मानना ये है, इंसान को अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलना चाहिए, दुनिया देखनी चाहिए, लोगों से मिलना चाहिए, चीज़ों में पार्टिसिपेट करना चाहिए। इसी तरह आप नए लोगों से मिलते हैं, नई चीज़ें सीखते हैं, कल्चर सीखते हैं, उनका बात करने का तरीका, आपको हर किस्म के इंसान से बात करने का तरीका आ जाता है। मैं अगर एक एक मैं टीचर भी रहा हूँ, तो हमारे स्टूडेंट ऐसे होते थे जो, आम अल्फाज में अगर कहें तो बहुत ही मम्मी डैडी कुछ स्टूडेंट्स होते थे, और कुछ होते थे जो गांव वगैरह के इलाके से। तो उन सारों में जो भी एक डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑफ लैंग्वेज कह लें, कि एक इंसान किस तरीके से बात कर रहा है और दूसरा किस तरीके से, मैं अगर टीचर ना होता तो मैं ये ना सीख सकता। और उन्हीं के साथ बात करके मुझे बाहर भी उस किस्म के जब लोग मिलते हैं तो उनसे बात करने का तरीका आता है। ठीक, ठीक। अच्छा, आप ये भी बताएँ कि एलुमनाई नेटवर्किंग में एलुमनाई क्या रोल अदा कर सकता है और यूनिवर्सिटी का क्या रोल होना चाहिए? मुझे लगता है एलुमनाई, जैसे मैं एक एलुमनाई हूँ, और भी काफ़ी ज़्यादा, लास्ट मैंने सुना था कि यूनिवर्सिटी के 15,000 सो एलुमनाई, अबव बिल्कुल, बिल्कुल। 15,000 प्लस एलुमनाई है जी। माशाल्लाह से। उनके लिए अगर एलुमनाई यूनिवर्सिटी एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया करे उन एलुमनाई के लिए कि वो अपनी प्रेजेंस यहाँ पर दे सकें, बहुत बड़ी बात है यूनिवर्सिटी के लिए भी। प्लस यूनिवर्सिटी का सिर्फ, एलुमनाई का सिर्फ इतना काम होना चाहिए कि बाहर अगर कोई भी पूछे, कोई मशवरा मांगे, तो यूनिवर्सिटी का एक अच्छा सा नाम पेश करके बताएं, तो उनका, मुझे लगता है उनका हक अदा हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, साथ ये बताइएगा कि यूनेस्को पाक की एक कोशिश है कि जी हम अपने एलुमनाई को फैसिलिटेट करें जॉब प्लेसमेंट के हवाले से और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ जो है, इस हवाले से यूनेस्को पाक ने एक सर्वे का आगाज़ किया है, और सर्वे जो है उसमें हम सोशल मीडिया और जितने हमारे प्लेटफॉर्म्स है उसमें हम लिंक्स भी शेयर करते रहते हैं व्हाट्सएप पे और ईमेल्स पे। तो हमारी कोशिश है कि हमारे पास एक
अपडेटेड डेटा आ जाए हमारे एलुमनाई का, और अकॉर्डिंगली फिर हम उसको जहाँ पे फैसिलिटेट हम कर सकते हैं तो वहाँ पे हम उसको फैसिलिटेट करेंगे। तो क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? मुझे लगता है हर एलुमनाई को ये सर्वे फ़िल करना चाहिए, ज़रूर फ़िल करना चाहिए। पहला मौका मिलते ही उनके साथ जब भी शेयर किया जाए, अगर लिंक वगैरह किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के थ्रू आया, वो फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, क्यूआर कोड या व्हाट्सएप के थ्रू वो फ़िल करेंगे, इससे यूनिवर्सिटी को और एलुमनाई दोनों को फ़ायदा होगा। कैसे कि फ़िल करने से यूनिवर्सिटी के पास उस एलुमनाई का सारा डाटा मौजूद होगा, क्या वो क्या करता है आजकल, क्या कर रहा है, उसकी क्या क्वालिफ़िकेशन रही है, कितना एक्सपीरियंस है, जिसकी बुनियाद पर यूनिवर्सिटी ये जान सकेगी, ये एनालाइज़ कर सकेगी कि इस स्टूडेंट की क्या वर्थ है, इस एलुमनाई की क्या वर्थ है और इसे कहाँ पर हम फैसिलिटेट कर सकते हैं। तो जब भी कभी कोई जॉब प्लेसमेंट या कोई बेहतर अपॉर्चुनिटी आएगी तो यूनिवर्सिटी डेफ़िनिटली उस एलुमनाई को अप्रोच करेगी, उसे मौका देगी। ठीक है। बहुत शुक्रिया साहब, थैंक यू सो मच कि आप आए और अपने टाइम निकाला। थैंक यू सो मच। Thank you very much. It's my honor.